फ्री और दंगे जैसे हालात के बाद यह जानना बहुत ज़रूरी है कि देश के प्रधानमंत्री जो कि दिल्ली में ही बैठते हैं, नरेंद्र मोदी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दंगे के बाद क्या किया है। यह जान लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक सज्जन नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरे बंधु मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों लोगों ने दंगे के बाद आज जो राय जाहिर की है, यह देश के हर आदमी को जानना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में कम से कम 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस दंगे में। सैकड़ों दुकानें, घर, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें जलाई गई हैं। लोग दहशत में हैं। दोनों समाज के लोग परेशान हैं। लोगों को ज़िंदगी की ज़रूरत के सामान, दूध, चावल, पानी, नौकरियों पर जाने की स्थिति नहीं बन पा रही है। बहुत सारे इलाकों से मजदूर और छात्रों ने इलाका छोड़ दिया है। वह अपने घरों की ओर लौट गए हैं, जिन जिला और राज्यों के रहने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के दंगों पर क्या कहा है, यह जानना इस देश के हर नागरिक का अधिकार है और हम आपको बताते हैं। दिल्ली के दंगों की खबर छपी, दिल्ली के अंदर नफरत की खबर छपी, भाई और भाई के बीच लड़ाई की खबर छपी। पिछले 3 दिनों से दंगे होते रहे। कल परसों 2 दिन भयंकर स्थिति थी। शुरुआत परसों रात से 1 दिन पहले हो गई थी। चूंकि देश में ट्रंप थे, ट्रंप की वजह से प्रधानमंत्री उनके स्वागत में लगे थे, उनकी खातिरदारी में थे, उनको देश में घुमा रहे थे, अच्छे स्कूल और गुजरात की राजधानी दिखा रहे थे, इसलिए वह कुछ बता नहीं पाए। अगर इस बात को आपको समझना हो तो इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कई बार घर में अगर जैसे शादी ब्याह हो और कोई घरेलू एकाएक झंझट हो जाए, आपस में भाइयों की मारपीट हो जाए, तो लोग छुपा लेते हैं और सोचते हैं अरे रिश्तेदार चले जाएं, फिर थोड़ी आपस की बात होगी, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो कुछ ऐसा रहा हमारे प्रधानमंत्री के साथ। तो शायद प्रधानमंत्री मोदी ने ये सोचा हो कि ट्रंप सर चले जाएं, वैसे भी उनके सर ठहरे, अमेरिका हमसे बहुत बड़ा और ताकतवर देश है, पैसा वैसा भी ज़्यादा है, इसलिए दंगे फसाद की बात अगर ट्रंप के सामने वो बोलेंगे, उस पर शांति रखने की बात या अपील करेंगे, तो ट्रंप को भी बुरा लगेगा और देश की इज्जत भी खराब होगी। तो खैर उन्होंने जो है ट्रंप को विदा करने के साथ ही ट्विटर पर मैसेज किया और बताया पूरे देश को, अंग्रेजी में हालांकि ट्वीट किया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि दंगे में अंग्रेजी वाले शामिल रहे हों, जैसे भजनपुरा, चांदबाग और बाबरपुर और दूसरे जो इलाके हैं, सीलमपुर का इलाका, ये सारे इलाके अंग्रेजी दां लोगों के रहे होंगे या देश भर में जो दंगा फसाद में शामिल रहे हों, तो उन्होंने अंग्रेजी में किया। इसका ख्याल करते हुए ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अंग्रेजी में करने से ये है कि दुनिया भर में ये मैसेज गया होगा कि प्रधानमंत्री ने शांति की अपील की। हालांकि जो लोग दंगे में शामिल होंगे वो अंग्रेजी तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अब इस विमर्श में क्या जाया जाए। खैर प्रधानमंत्री ने यह करके बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए आप सबको शुक्रगुजार ज़रूर होना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि हमारा देश शांति और सद्भाव वाला है, हम उसको केंद्र में रखते हैं और पुलिस ने पूरा काबू कर लिया है हर मामले का और अब हर चौतरफा शांति है। इसके ठीक बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री सदन में पहुंचे और दिल्ली की विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई उनके स्कूलों की जो अच्छाइयाँ हैं, मतलब उनके स्कूल जो चमचम हैं और बहुत ही अच्छी हालत में हैं, उसको ट्रंप जी देखने आए, ट्रंप के रिश्तेदार देखने आए, ये बड़ी अच्छी बात थी। और फिर उन्होंने इसके बाद थोड़ा प्राथमिकता पर आप समझ सकते हैं कि विदेश के मेहमान सबके लिए थे तो हमारे लिए भी थे। अब दंगे फसादों का क्या है, इतना बड़ा देश है, इतने जितने मरे हैं इससे चौगुना तो रोज़ रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। और आखिर में उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता जाहिर की, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाया और कहा कि इन दंगों में मरने जीने वालों से क्या फ़ायदा, इससे तो किसी का फ़ायदा होता नहीं, सबका नुकसान ही होता है। मतलब अगर आप अरविंद केजरीवाल को समझना चाहें तो शहर के जो
नागरिक अपना सभ्य नागरिकों की जो भाषा होती है अच्छे इंसानों की, उस टाइप की भाषा थी। अब आप ये कहें कि क्या हम इस भाषा और शब्दावली के लिए 63 विधायकों की 54% वोट देकर मुख्यमंत्री चुने थे? ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए, उनके ट्विटर हैंडल पर, दूसरी चीज़ों पर। लोग कह भी रहे थे कि अगर 1,000 लोग भी इन विधायकों के साथ उतरें तो 63,000 लोग अगर दिल्ली की सड़कों पर उतर जाएं तो कम से कम दंगे फसाद की जो मानसिकता है और जो डर का माहौल है वो खत्म होगा। लेकिन आखिर जो बात है वो सबसे ज़रूरी है आपके लिए। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल दंगाग्रस्त इलाकों में गए, लोगों से मिले, उन्होंने लोगों की सुनी और लोगों की सुनने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ 2-4-10 जो है क्या कहते हैं अपना अराजक तत्व और एंटी सोशल एलिमेंट टाइप लोग थे जिनको काबू कर लिया गया है। बाकी देश में सब बहुत अच्छा है, दिल्ली में भी बहुत अच्छा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि किसी दंगे के बाद कोई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहली बार गया है मौका मुआयना करने। यहाँ तो हम लोग पत्रकार डर के मारे नहीं जा रहे हैं। सोचिए देश कितना बदल गया है और कितना बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्वयं देखने जाते हैं दंगाग्रस्त इलाकों को, जबकि हमारे विधायक बेचारे नहीं जा पाते, सांसद नहीं जा पाते, चुनी हुई जनता के मुख्यमंत्री नहीं जा पाते। आप सोचिए पुलिसिया राज किसको कहते हैं? अब जवाब आप ही ढूंढिए, जनता हैं आप, क्योंकि ढूंढना तो होगा कि जिस देश में दंगा से प्रभावित इलाकों में नेता नहीं जा पा रहे, मतलब सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, वहाँ सिर्फ अजित डोभाल साहब जा रहे हैं, क्योंकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार